गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में अभी तक जो पढ़ा, मतलब एक्सरसाइज का यानी 1.1 का आप लोगों ने 3 क्वेश्चन तक किया था। हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप चौथा और 5वां क्वेश्चन हमें जो है लगा करके भेजिए, लेकिन कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम फिर से एक बार चौथा और 5वां एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जैसे हमारे सामने एक छात्र हमारा बैठा है, वो नहीं कर पाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जिसमें a इक्वल टू कहा गया है z। z क्या होता है? z होता है इंटीजर, आल इंटीजर होते हैं z, ठीक है। उसके बाद उसमें जो रिलेशन कहा गया है, कि x, y सच दैट x माइनस y इज इंटीजर। आपको ये कहा गया है। अब a में सारे इंटीजर हैं, तो x, y सच दैट अगर x में हम y घटाते हैं तो एक इंटीजर आएगा, ठीक है। आपको ये रिलेशन दिया गया है, अब आपको दिखाना है आपको। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हमने आपको 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहला क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या बताया था? सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों होल्ड कर जाते हैं तो क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, है ना। तो सबसे पहले आप संबंध निकालिए, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? रिफ्लेक्सिव। क्या निकालेंगे? रिफ्लेक्सिव। ये आपका सॉल्यूशन है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी? कुछ लोग बोल चुके होंगे, एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a सच दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। यही तो होना चाहिए कि अगर कोई a एलिमेंट है a का, तो a कॉमा a उसके रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना। यही तो इसका जो है, इसकी मूल डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की यही तो है। अब आप इसमें चेक करिए, क्या मतलब a माइनस है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? x है ना, तो x माइनस x क्या एक इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। x कोई इंटीजर है जो किसको बिलोंग कर रहा है? a को बिलोंग कर रहा है। तो x माइनस x क्या होगा? अरे भैया, कोई संख्या खुद है और खुद ही से माइनस हो रही है तो क्या होगा? 0 होगा। जैसे 2 है, 2 से अपने खुद से ही माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 क्या है? एक इंटीजर है। 0 क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब जो पहली कंडीशन है वो क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल टू 0। और 0 किसको बिलोंग करेगा? r को बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 क्या है? इंटीजर है। तो ये पहला क्या होगा? सो r इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री है। अच्छा, सिमेट्री में क्या कंडीशन थी? इफ a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी r को बिलोंग करेगा। यही तो कंडीशन थी। अच्छा, इसमें क्या है? अगर x माइनस y r को बिलोंग कर रहा है तो y माइनस x भी r को बिलोंग करना है ना। अगर कर जाता है तो हमारा क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ x माइनस y बिलोंग्स टू r, अगर x माइनस y r को बिलोंग कर रहा है तो क्या करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, बोलो, कैसे करेगा? x माइनस वाई बिलोंग्स टू r। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, है ना, अगर इधर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? y माइनस x भी r को बिलोंग करेगा। x माइनस y अगर बिलोंग कर रहा है तो हमने क्या माइनस कॉमन ले लिया, ये भी r को बिलोंग करेगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस x भी क्या करेगा? r को बिलोंग करेगा। क्यों? ध्यान देना इधर, अगर मान लो x माइनस वाई बराबर 2 है ना, तो हमने क्या कर लिया? 2 एक इंटीजर है ना। तो अगर y माइनस x हमने इसमें माइनस कॉमन लिया, फिर भी 2 है, ये भी एक इंटीजर है। अगर y माइनस x कर लिया तो क्या? -2, ये माइनस इधर हो गया, है ना।
-2 भी तो एक इंटीजर है कि नहीं है? और हमारी शर्त क्या इंटीजर की कह रही है ना कि एक इंटीजर है, ये तो कह रहा है। तो हमारी जो ये शर्त है ये भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि x माइनस वाई भी रिलेशन बिलोंग कर रहा था और y माइनस एक्स भी क्या है, इंटीजर है जो कि r को बिलोंग कर रहा है। तो सो क्या होगा बेटा, r इज सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी आती है, ट्रांजिटिव आती है। तीसरी कंडीशन हमारी आती है ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा। अब ट्रांजिटिव में हमारी जो शर्त थी वो क्या थी, ट्रांजिटिव में शर्त थी हमारी अगर a, b r को बिलोंग करे, उसके बाद b, c r को बिलोंग करे, तब a, c r को बिलोंग करे, है ना। तो आते हैं, अगर इनका कहने का मतलब है x माइनस वाई किसको बिलोंग कर रहा है, r को, और y माइनस जेड किसको बिलोंग कर रहा है, r को, तब x माइनस जेड भी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को करना चाहिए, है ना। तो x माइनस जेड इक्वल टू हम क्या करें, जैसे हम ऐसे लिख दें x, इसी में x माइनस जेड में हम क्या करें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। पूछो क्या किया हमने, y जोड़ दिया y घटा दिया, ठीक है ना, y जोड़ दिया y घटा दिया, ये तो किया, अब तो कुछ नहीं किया। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में कर लो प्लस y माइनस जेड एक ब्रैकेट में कर लो। अब ध्यान दे दो, ये दोनों तो पहले से ही इंटीजर हैं जो r को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। और जब किसी दो इंटीजर को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, है ना। जब किन्हीं दो इंटीजर को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक इंटीजर ही आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा x माइनस जेड जो है वो क्या है, r को बिलोंग कर रहा है। अतः नीचे एक लाइन लिख देना, नीचे एक लाइन लिख देना, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यता संबंध है। ठीक है, आपने निकाला, क्या निकाला कि दिया गया संबंध है, तुल्यता संबंध है, यानी दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इसमें तीनों शर्तें आपकी होल्ड कर रही हैं, तो ये क्या है, ए इक्विवेलेंट रिलेशन है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट परपेंडिकुलर टाइम गिवन बाय। आपका जो पहला है, पहला ये दिया गया है, सॉरी, ए आपका है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब इसमें आपको अपने थिंक, यानी आप कितना सोच सकते हैं इस पर। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहे हैं कि x और y दोनों किसी एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो है इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है। ये जो दिया गया रिलेशन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इसमें आपको तीनों, यानी जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों का होल्ड करना जरूरी है, तभी इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव में आप ऐसे सोचो, जैसे कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं अपने ही शहर, अपने ही टाउन में कहीं काम करने जाता हूं, तो कह रहा है कि, यही तो कह रहा है कि अगर x a को बिलोंग करेगा तो x कॉमा x किसको बिलोंग करेगा, r को, है ना। यानी अगर मैं काम करने वहां जा रहा हूं तो भैया मैं तो वहां ऑलरेडी हूं, मैं वहां ऑलरेडी पहले से ही हूं, है ना। मैं वहां काम करने जाता हूं, तो आप इसे प्रतिबिंब समझ लो, अपना प्रतिबिंब समझ लो।
अगर आप किसी शहर में काम करने जा रहे हैं अपने टाउन क्षेत्र में, तो आपका प्रतिबिंब भी साथ रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, आप प्रतिबिंब से अपने ले, ठीक है। जैसे आपकी छाया जो है, आप जाओगे तो आपकी छाया आपके साथ ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। जैसे मान लो आप जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं काम करने जा रहे हो, तो अब भाई आप तो पहले से ही वहां काम करने जा रहे हो, तो ये तो पहले से ही क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। यानी उसी का होना यक्स डॉट यक्स, आप पहले वहां जा रहे थे तो आप तो वहां जा ही रहे हो। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो अपनी छाया ले लो, है ना, आप जा रहे हो तो आपकी छाया तो साथ में जा ही रही है, जा रही कि नहीं जा रही है, तो ये पहला तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है आपका, सिमेट्री, है ना। जैसे मान लो आप और आपके भाई, है ना, आप और आपके भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं काम पे जा रहे हो, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि आप आपके भाई जा रहे हो, फिर कह रहे हैं आपके भाई और आप जा रहे हो, बात तो वही है, उलट के कर दिया गया है ना। यक्स कॉमा वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो वाई कॉमा यक्स भी किसको, आर को बिलोंग करेगा। अरे भैया हम कह रहे हैं कि यक्स बराबर आप हो, वाई बराबर आपके बड़े भाई हैं, चाहे आप आपके बड़े भाई वहां काम करने जाओ, चाहे बड़े भाई और आप जाओ, आगे पीछे जाओ, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, जा तो दोनों लोग रहे हो, वहीं जा रहे हो, एक ही प्लेस पर जा रहे हो, है ना। तो ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं है। और ट्रांजिटिव में क्या है, यक्स कॉमा वाई भी जा रहे हैं और वाई कॉमा जेड भी जा रहे हैं वहीं पर, ध्यान देना, यक्स कॉमा वाई भी मान लो लखनऊ जा रहे हैं और वाई कॉमा जेड भी कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं काम करने के लिए। तो यक्स भी लखनऊ गए, जेड भी लखनऊ गए, तो आप क्यों ना कह दो कि यक्स कॉमा जेड भी कहाँ जाएंगे, लखनऊ ही तो जाएंगे, है ना भाई। यक्स वाई के साथ में लखनऊ गए कि नहीं गए, और जेड भी वाई के साथ में लखनऊ गए कि नहीं गए, यानी यक्स भी लखनऊ गए और जेड भी कहाँ गए, लखनऊ गए। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं यक्स कॉमा जेड भी कहाँ गए, लखनऊ गए, यानी कहाँ काम करने गए, उसी प्लेस पर गए जहां पर वाई जा रहे थे। तो ऑलरेडी ये क्या होल्ड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने आपको समझा दिया, आपको करना अपने आप से, आप करते हो कि नहीं करते हो हमें ये देखना है बस, ठीक है। अब हमने समझा दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, आपको केवल लिखना है। आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर इसमें बी पार्ट क्या दिया गया है, बी दिया गया है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई फॉर सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। भैया ये तो बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है। कह रहा है x और y लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी मतलब एक ही एरिया, एक ही क्षेत्र में, ठीक है। x और y एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। तो पहली बात, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल पक्का होल्ड करेगा, क्योंकि आप जहां रह रहे हो फिर आपके ही रहने की बात कर रहा है ना। जैसे आप रह रहे हो, मान लो हम जैसे चक्रोत में रहे, तो हम चक्रोत में हैं तो हमारे ही रहने की बात फिर से वो कर रहा है, तो भैया हम तो चक्रोत में है हैं, यानी हम हैं। अगर ऐसे नहीं समझ तो अपने प्रतिबिंब को मान लिया करो, अगर आप रहोगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, जहां हो वहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो हम हैं, हमारे भाई साहब हैं, है ना, हम हैं, हमारे भाई साहब हैं, हम दोनों लोग चक्रोत में रह रहे हैं। तो अब फिर यही चीज वही चीज इसमें आती है, चाहे अब भाई चाहे बड़े भाई को आगे कर दे, चाहे अपना आगे हो जाए, रहे तो वहीं रहे हैं, है ना। x कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स आगे पीछे है, यानी हम और बड़े भाई और हम, बात तो वही है, रह रहे हैं एक ही स्थान पे, है ना। यानी सेम बिल्कुल उसी प्रकार से है। आपको जो है सिर्फ लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है। तो आप लोग कम से कम वीडियो देखें और उसके बाद अपने आप से प्रयास करें, ठीक है, अपने आप से प्रयास करें। इस 5वें क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट हैं आपके इसमें, और उस 5 को हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, उस 5 को हम होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग ट्राई करिएगा अपने आप से, और ना कर पाइएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको करके आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार अपने आप से प्रयास जरूर करिएगा आप लोग। तीसरा पार्ट इसका है कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई
such that x is exactly 7 centimeter later than 7 centimeter later than y। ठीक है, उसके बाद है d आपका r इक्वल टू x कॉमा y फॉर ऑल x इज वाइफ ऑफ y। ये आपका है r इक्वल टू x कॉमा y फॉर ऑल x इज फादर ऑफ y, फादर ऑफ y। बेटा आप लोगों का ये होमवर्क पूरा, ठीक है, आप लोग करिएगा और करने के बाद कर लेते हो तो भी मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ना कर पाते हो तो भी करिएगा, ना कर पाते हो उसको हम करवा देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रयास जरूर करिए, ठीक बेटा।